आइडिया ऑफ इंडिया अहिंसा परमो धर्म। आइडिया ऑफ इंडिया एकम सद विप्राह बहुधा वदंती। आइडिया ऑफ इंडिया पौधे में भी परमात्मा होता है। आइडिया ऑफ इंडिया वसुधैव कुटुंबकम। आइडिया ऑफ इंडिया सर्व पंथ समभाव। आइडिया ऑफ इंडिया अप दीपो भव। आइडिया ऑफ इंडिया तेन तक्तेन भुंजीथा। आइडिया ऑफ इंडिया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। देश में जो असहिष्णुता है भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार के नेतृत्व में उसकी देखरेख में फैलाई जा रही है। इंटॉलरेंस भारतीय संस्कृति का कभी हिस्सा नहीं रहा। लोकतंत्र की अवधारणा ही असहमति पर बनी हुई है। मोदी सरकार आने के बाद असहिष्णुता की घटनाओं में वृद्धि हुई है। तो पहले गृहमंत्री से बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है मेरे ऊपर और मैं उनसे कहना चाहूंगा मैंने कहां बोला है, किस अवसर पर मैंने बोला है, वो पूरे सदन को बताएं अथवा उन्हें क्षमा याचना करनी होगी सदन के सामने। इंटॉलरेंस के मुद्दे पर जो संसद में चर्चा हो रही है, निश्चित तौर से जो असहिष्णुता का सियासी शगुफा है, उस सियासी शगुफे पर भी हम सहिष्णु हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्नेश दुबे। वक्त हो गया है दोपहर विशेष का। देश में असहिष्णुता है या नहीं, ये बहस इतनी लंबी है कि इसका कोई ठोस जवाब कोई नहीं दे पा रहा। कलबुर्गी की हत्या असहिष्णुता है या पानसरे की हत्या, दादरी कांड असहिष्णुता है या सुधींद्र कुलकर्णी के साथ हुआ व्यवहार। असहिष्णुता असल में जहनी समस्या है। इसका वैचारिक तर्क इसका एक पक्ष है। असहिष्णुता का असर भी इसी स्तर पर सबसे पहले दिखाई पड़ता है। समाज में बौद्धिक हल्केपन को बढ़ने से रोका जाना चाहिए, यही असहिष्णुता है। ये किस स्तर पर है, कब से है, कहना कठिन है। कबीलियाई संस्कृति से बर्बर मध्यकाल में पोषित होती हुई ये असहिष्णुता द्वितीय विश्व युद्ध तक चरम पर जा पहुंची। युद्ध के नाम पर असंख्यों का संहार हुआ। अणुबमों के धमाकों में मानवता की चीख तक घट गई। ये ज्ञात इतिहास में असहिष्णुता का भयानक और सबसे निचला रूप रहा। स्मशानों में अपनी मृत देहों के बीच तात्कालिक वैराग्य भाव ने असहिष्णुता का ज्वालामुखी शांत कर दिया। इससे धधक फिर ना उठे, इसके लिए विश्व के देश एक मंच पर संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद जैसे संगठनों ने जन दिया, नियंत्रण बढ़ाया। इस ज्वालामुखी के मुंह पर कपड़ा कसा रहे, इसके लिए विश्व के देश निरंतर एक निश्चित समयांतराल के बाद मिलते बतियाते रहे हैं, लेकिन अब तक असहिष्णुता का धधक जो है वो शांत नहीं हो पाई। खैर, देश में इस मुद्दे पर बहस चली है तो वो साहित्यकारों, लेखकों से होती हुई कलाकारों और वैज्ञानिकों तक पहुंची। लेकिन जिस सरकार को कोसा जा रहा था, जिस सरकार को ये कहकर नकारा जा रहा था कि इसके लिए वही जिम्मेदार है, उसी सरकार ने इस पर संसद में बहस के लिए रजामंदी दिखाई और अब बहस जारी है। ये बहस किस नतीजे पर पहुंचेगी या किसी नतीजे पर पहुंचेगी भी या नहीं, ये कोई नहीं जानता। लेकिन लोकतंत्र है ही बहस पर आधारित, इसीलिए बहस होती रहनी चाहिए। कुछ नहीं तो कुछ तो निकलेगा ही। पहले दिन संसद की चर्चा में जो कुछ भी हुआ उसमें सरकार को कटघरे में खड़ा करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन इस कोशिश में बाधा बना मोहम्मद सलीम का वो बयान जिसको उन्होंने एक पत्रिका से कोट किया था। उसके बाद गृहमंत्री ने आपत्ति जताई और हंगामे की शुरुआत हुई। लोकसभा में बार बार स्थगित हुई। इन सारी बातों को देखिए तो असहिष्णुता ये है जिसमें निराधार आरोप लगाए जाते हैं। देश के गृह मंत्री को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है और उसके बाद माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया जाता है। ये वही सीपीएम के नेता सलीम है जिन्होंने अपनी बात में कहा था कि देश के माहौल के लिए असहिष्णुता बहुत ही छोटा शब्द है और वाकई जिस तरह से सलीम ने बयान दिया उसके लिए असहिष्णुता छोटा ही शब्द है। इसे ढीठ होना, ग्लानिहीन होना कहा जाता है। अब बहस लगातार शुरू हुई है तो दूर तक जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई देश में असहिष्णुता का माहौल है? क्या किसी और माहौल को असहिष्णुता का नाम दिया जा रहा है? कहीं किसी खास व्यक्ति के विरोध में बनाए जा रहे माहौल को तो असहिष्णुता नहीं कहा जा रहा। और सबसे अहम सवाल, हर बात पर एक दूसरे पर हावी हो जाने वाले, कई बार संसद में असहनशीलता का उदाहरण पेश कर चुके ये संसद के सदस्य क्या असहिष्णुता पर वाकई प्रामाणिकता से चर्चा कर पाएंगे? इसी पर आज हम दोपहर विशेष में बात करेंगे। दोपहर विशेष के कुछ खास सवाल जो है वो हम आपको बताएंगे। दोपहर विशेष के क्या सवाल हैं, सबसे पहले वो देख लीजिए दोपहर विशेष में। क्या असहिष्णुता पर संसद में हो पाएगी सहिष्णु बहस? ये सबसे बड़ा सवाल है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि संसद में जिस तरह की असहिष्णुता सांसद दिखाते हैं
वो भी एक तरह से असहिष्णुता में आती है। क्या बहस में आरोप प्रत्यारोपों के बीच कोई हल निकलने वाला है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी कृष्ण कुमार जी हमारे साथ हैं और बीजेपी की ओर से संदीप दुबे साहब हमारे साथ रहेंगे। कृष्ण कुमार जी, सबसे पहले बीजेपी संसदीय दल की जो बैठक हुई उसमें आडवाणी और जोशी नहीं पहुंचे, ये वहां पर नहीं पहुंचे और क्या कुछ हुआ उससे हम शुरुआत करते हैं। देखिए, बिल्कुल ये दोनों नेता नहीं पहुंचे, इसमें कोई बहुत ज़्यादा गंभीरता से उसको नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि सबका अपना अपना बिजी शेड्यूल होता है। ये कहना मेरा नहीं है बल्कि पार्टी के उन तमाम नेताओं का है जिनसे ये सवाल पार्लियामेंट्री पार्टी की जो बैठक हुई थी उसके बाद संवाददाताओं ने पूछे थे तो उनका जवाब आया था कि उन दोनों के बिजी शेड्यूल थे, इस कारण इसमें नहीं आ पाए। लेकिन ये जो है पचना बहुत मुश्किल है कि आडवाणी और जोशी नहीं आए, तो स्वाभाविक तौर से अगर वो आते तो बात सबसे पहले यही उठती कि बिहार हार पे जो इन लोगों ने एक अपना स्टेटमेंट जारी किया तो उस पर इन लोगों का तर्क क्या है, इन बड़े नेताओं का तर्क क्या है और छोटे नेताओं का क्या तर्क है। तो वो एक जो बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की जो बैठक थी वो डाइवर्ट हो जाती। तो मेरा ये मानना है कि जिस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक को बुलाया गया था, सांसदों को ये मलहम पिलाने के लिए, ये कहा जाए कि घुट्टी पिलाने के लिए कि सहिष्णुता से अब बचें, कम से कम अब कोई ऐसा बयान ना दे जिससे कि दादरी वाला बखेड़ा खड़ा हो, कबूली की हत्या वाला जो मामला उसमें पार्टी घिरे। इसके अलावा तमाम जो जिस कारण ये बहस हो रही है उस पे कम से कम पार्टी के नेता जो है जो धर्म से जुड़े एजेंडे पर अभी तक काम कर रहे थे लेकिन सांसद हो गए, वो इस पे बयानबाजी से संदीप दुबे साहब, क्या आपको लगता है असहिष्णुता पर संसद में सहिष्णु बहस हो पाएगी? क्या वाकई प्रामाणिकता से वो सांसद बहस करेंगे जो वाकई कई बार असहिष्णुता का एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश करते हैं संसद में? देखिए, हमें लगता है कि इस विषय को बहुत गंभीरता से इस माहौल में समझने की आवश्यकता है कि जब हम बात करते हैं कि असहिष्णुता पर संसद के अंदर, सदन के अंदर, तो जो संसद के अंदर सांसद चुन के आए हैं वो जनता के प्रतिनिधि हैं और वो जनता के लिए काम करना चाहते हैं। और जनता के लिए अगर कोई व्यक्ति काम करना चाहेगा तो वो सदन की गौरव गरिमा का ख्याल रखेगा। और देखिए, कांग्रेस से, विपक्षी पार्टियां से, सभी पार्टियों से काफी आशाएं हैं, उस आशा के अनुरूप काम हो और सब लोग उसमें सहयोग करें कि ये देश सबका है। पहले ही दिन जिस तरह से मोहम्मद सलीम ने आरोप लगा दिया है संदीप दुबे साहब, क्या आपको लगता है वाकई सहयोग करेंगे? जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तैयार होकर बैठी हैं कि अब बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने का मौका मिला है, केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने का मौका मिला और वो छोड़ना नहीं चाहेंगी। मोहम्मद सलीम के जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए उससे ये साफ हो जाता है। और ऐसे में जब आउटलुक मैगजीन ने तो माफी मांग ली है कि गलत छपाई हो गई थी, लेकिन आज ही सवेरे पार्लियामेंट में जाने से पहले जब संदीप सलीम मलिक से पूछा गया तो संदीप उन्होंने यही कह दिया, सलीम ने, मोहम्मद सलीम ने, कि नहीं मैंने तो उसको कोर्ट किया है, मेरा उसका कोई लेना देना नहीं है। अब उन्होंने माफी मांग ली तो वो जाने, मैं तो खाली एक बयान तो कैसे सहयोग होगा, कैसे इस पर चर्चा होगी? देखिए, एक बात मैं आपको स्पष्ट कहूं, जो लेफ्ट पार्टी है वो तो बंगाल में खत्म हो गई है, तो लेफ्ट के लोग भी कुछ ना कुछ वही कर रहे हैं जो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। अब कांग्रेस और लेफ्ट का वहां एक दूसरे से कोई रिश्ता रहा नहीं। अब सब लोग अपनी जो जमीन है उस जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें जो लगता है बेहतर, देखिए, जो भारत, लेकिन अपनी जमीन बचाने के चक्कर में आपकी जमीन भी हिला रहे हैं ना। आपको भी तो आरोप ऐसे लगा रहे हैं, निराधार आरोप लगा रहे हैं। पूरा देश जब देख रहा होता है तब निराधार आरोप लगना, वो भी गृहमंत्री पर। गृहमंत्री ने साफ तौर से कहा कि ये गंभीर आरोप है, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। लेकिन मोहम्मद सलीम जिस तरह से माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी आप असहिष्णुता पर चर्चा जारी रखेंगे? देखिए, हमारा मकसद क्या है, हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच क्या है, वो एक भारत और श्रेष्ठ भारत की नीति पे हम काम कर रहे हैं। हम पूरे भारत को एक परिवार की तरह देखते हैं, हमारे भारत के सभी लोग एक परिवार की तरह हैं। और हम जो है मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया, और जो बात कहें, हम 125 करोड़ हिंदुस्तान को एक परिवार की तरह देख के और इस भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हमें लगता है कि इसमें कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, इसमें सब लोगों को मिलकर अच्छे विषय पे काम करने चाहिए, सदन को काम करने की जरूरत है। और खास तौर से सबसे विश्व का बड़ा युवा देश भारत, और भारत के युवा इस बात को देख रहे हैं कि इस सदन को और इस देश को आगे बढ़ाने में कौन प्रयत्न कर रहा है, कौन कोशिश कर रहा है। तो हमें लगता है कि संसदों के अंदर भी एक डर है, वो समाज के प्रति उनका उत्तरदायित्व है, वो डरे हुए हैं। समाज के लिए अगर वो बेहतर नहीं करेंगे तो ये जनता उनको हटा देगी, उनको नहीं चुनेगी। तो हमें लगता है कि जो मोदी जी का प्रयास है भारत को बेहतर बनाने के लिए, आम आदमी को मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए, वो चाहे दलित वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, वंचित वर्ग हो, सबको साथ लेके सबके साथ सबके विकास की बात करने के लिए, तो इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं आता, इसमें भारत आता है। और जब कोई नहीं आता, ये जब सबका साथ सबका विकास की बात की जाती है तो ये सारी बातें नहीं आती। संदीप दुबे साहब, आप साफ तौर से कह रहे हैं। लेकिन कृष्ण कुमार जी, जब हम बात करते हैं कि संसद में बहस हो रही है,
असहिष्णुता को लेकर सरकार ने रजामंदी दिखाई और उन्होंने कहा कि बहस होनी चाहिए। साफ तौर से कहा गया कि ठीक है, एक मुद्दा है देश में, अगर उसके लिए चिंता है तो होनी चाहिए, लेकिन इस चिंता को किस तरह से पेश किया जा रहा है? क्या गृहमंत्री पर निराधार आरोप लगाए जाएंगे और उसके बाद बार बार जब गृहमंत्री ये कह रहे हैं कि आपको माफी मांगनी चाहिए और उसके बाद भी मोहम्मद सलीम माफी मांगने के लिए तैयार नहीं, फिर कैसे बहस होगी असहिष्णुता पर? यही सबसे बड़ी असहिष्णुता है, ग्लानिहीन होना कहा जाता है इसे। देखिए, आज का डेवलपमेंट यह है कि कम से कम 11 बजे जब बहस शुरू हुई थी तो 1 बजे तक शांतिपूर्वक चलती रही, क्योंकि सुबेरे ही बीजेपी के सांसद जो कि इस बात के पे अड़े हुए थे कि जब तक मोहम्मद सलीम माफी नहीं मांग लेंगे पार्लियामेंट के अंदर तब तक हम इस बहस को सुचारू रूप से नहीं चलने देंगे। लेकिन जब स्पीकर ने सुमित्रा महाजन ने इसको पूरे अपने रिकॉर्ड से हटवा दिया तो बीजेपी के सांसदों को कम से कम यह संदेश गया कि जब रिकॉर्ड में चीजें नहीं है तो आने वाला जो भविष्य है, आने वाले जो युग है, वो उस बात को जानेगा ही नहीं, पढ़ेगा ही नहीं कि ऑन रिकॉर्ड उसको क्या कहा गया था, मोहम्मद सलीम ने क्या बयान संसद में दिया था। लेकिन एक ये पॉलिटिकल एजेंडे से इसको दूर रखते हुए बीजेपी ने कम से कम एक बुद्धिमानता का काम किया है, मेरा जहां तक ये मानना है स्वप्नेश, की अब बीजेपी ने ही उस बात को कहा कि इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। आउटलुक मैगजीन ने इसका खंडन कर दिया कि भाई अशोक सिंघल जो के नाम की जगह राजनाथ सिंह का नाम एक इंग्लिश मैगजीन में छप गया था, जैसा कि उनका कहना है, लेकिन बुक ने ऐसा कुछ भी नहीं छापा। ये एक साफ तौर से स्पष्टीकरण आ गया, उन्होंने माफी भी मांग ली, लेकिन अब मोहम्मद सलीम ये कह रहे हैं कि मैंने तो कोट किया था बुक को। तो बीजेपी के कम से कम नेताओं ने, बड़े नेताओं ने, अपने छोटे जो सांसद पीछे में नए जो आए हैं, जो जिनका काम होता खाली हो हल्ला करना, शोर शराबा करना पीछे बैठ करके रो में, उन लोगों को कम से कम ये समझा दिया कि अब चूंकि असहिष्णुता पर बहस हो रही है तो इसको बहस को सुचारू रूप से आगे चलने दिया जाए। ये साफ समझा जाए कि केंद्र सरकार ने एक सहिष्णु रवैया अपनाया। बिल्कुल बिल्कुल, अगर बातें रखनी है, अगर चर्चा को इस आगे मुद्दे को खत्म किया जाए, इस मुद्दे पार्लियामेंट में बहस खत्म हो गई, मतलब सड़क से मुद्दा हट गया। लेकिन क्या बहस में आरोप प्रत्यारोपों के बीच कोई हल निकलेगा, ये भी सवाल बना हुआ है। कृष्ण कुमार जी, अगर हम बात कर रहे हैं, आज ही जब सुबह लेफ्ट की ओर से एक तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया, उन्होंने साफ तौर से प्लेट जो थी उनके हाथ में, उसमें लिखा था डाउन टेररिज्म, डाउन कम्युनलिज्म। तो इससे सवाल पूछा जाना चाहिए कम्युनिस्ट नेताओं से भी कि आप लोग जिस तरह से निराधार ये बातें कर रहे हैं, जिस तरह से आप निराधार आरोप देश के गृहमंत्री पर लगा रहे हैं, वो कब डाउन होगा, वो कब, उसके लिए आप कब माफी मांगेंगे, ये भी सवाल बना हुआ है। संदीप दुबे साहब, क्या आरोप प्रत्यारोपों के बीच कोई हल निकल पाएगा? आपको लगता है कि ये जो बहस हो रही है इसका कुछ हल निकल पाएगा? क्योंकि आरोप जिस तरह से शुरू हुए हैं, निराधार आरोपों से शुरुआत ही हो गई, उसके बाद भी हल निकलने की कोई उम्मीद है? देखिए, देश ये देख रहा है और देश के लोग ये समझ रहे हैं कि इस समय कैसे भाजपा सरकार जो काम करना चाहती है बेहतर तरीके से, उसका कैसे पैर खींचने का काम हो रहा है, उसको कैसे पीछे बैक फुट पे लाने का काम हो रहा है। और इसमें विपक्षी, मैं कहूँ, सभी पार्टियां लगभग मिली हुई हैं और मिलके वो कैसे भाजपा का प्रतिरोध करें, विरोध करें। लेकिन देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो चाहे सलीम साहब का ही मुद्दा क्यों ना हो, आप सांसद होते हैं, आप सदन के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, आप कोई भी बात कहते हैं तो उस पर गंभीर रिसर्च के साथ वो बात कहनी चाहिए। आप अफवाह कहीं से गलत बयानी करके और सदन का ध्यान आप और नहीं भटका सकता। आपको समझना चाहिए कि सदन में जो आप बात कह रहे हो, देश कितनी गंभीरता से आपकी बात को लेता है और सुनता है। तो एक नैतिक जिम्मेदारी है, एक जो हमारे एमपी साहब हैं और सदन के अंदर जो देश की और जनता की प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, तो हमें लगता है कि वो जिम्मेदारी विपक्ष के लोगों को निभानी चाहिए। क्योंकि अगर आप भ्रांतियां फैलाएंगे, झूठ बोलेंगे, तो आपको ये समझना चाहिए कि जिस सदन ने आपको इतनी प्रतिष्ठा दिया है, प्रतिष्ठित किया है, आप तो उस प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे हो, आप उस सदन की गरिमा को खराब कर रहे हो। और रही बात राजनाथ जी की, देखिए, राजनाथ जी बनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है इस देश के अंदर, और ऐसा मंत्री भारत को मिला है, ये अपने आप में भारत और हम सब भारतीयों के लिए गर्व की बात है। तो हमें लगता है कि ये बेहतर माहौल है कि देश को आगे ले जाने की दिशा में हम सोचें, काम करें, न कि एक दूसरे का पैर खींचे। ये समय पैर खींचने का नहीं है, भारत को आगे लेके जाने का। पैर ही तो खींचा जा रहा है ना संदीप दुबे साहब, इसीलिए तो सवाल बना हुआ है। विश्व में पड़ा है और लोग विश्व के पटल पे चाहते हैं कि भारत आगे आए और आगे आके विश्व का भी नेतृत्व करे। वो सपना लोगों, भारत के लोग भी देख रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। लेकिन जो लोग पैर खींच रहे हैं उनका कोई इलाज है आपके पास? केंद्र सरकार के पास उनका कोई इलाज भी है जो आपका पैर खींच रहे हैं, जो ये नहीं, आप चाहते ही नहीं कि आप आगे जाए, देश विदेशों में आपका नाम हो, भारत का नाम हो, केंद्र सरकार भारत को आगे ले जाए, जो ये कर रहे हैं, उनके लिए कोई जवाब है आपके पास? चलिए फिर एक बार संपर्क करने की कोशिश करेंगे, शायद संपर्क टूट गया। कृष्ण कुमार जी, कोई हल निकलेगा? क्योंकि जब सवाल ये पूछा जा रहा है, बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि ये जो आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए हैं, जब शुरुआत ही ऐसी हुई है तो हल निकलने की कोई उम्मीदें हैं? देखिए, एक मेरे को लगता है जहाँ तक कि जो एक रणनीति अख्तियार करी है बीजेपी ने, या कहा जाए सरकार
ये तो सरकार ये बिल्कुल साफ तौर से असहिष्णुता का जो मुद्दा है उसको अब बहस के माध्यम से, जब सदन में बहस हो जाएगी तो उसके बाद कुछ इशू ही नहीं बचेगा सड़क पे इसको उठाने का, तो उस रणनीति के तहत काम कर रही है और यही एक रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। अब देखना होगा कि जो असहिष्णुता पर जो प्रधानमंत्री बयान देंगे तो उसका बहुत मायने रखा जाएगा। आज राहुल गांधी को बोलना है लोकसभा में, वो किस तरह से अपनी कोशिश करते हैं कि सरकार की बखेड़ियां उधेड़ें, जिसको एक पॉलिटिकल एक बात कही जाती है कि सरकार की बखेड़ी उधेड़ी जाएगी, तो उसको किस तरह से रखते हैं, असहिष्णुता को कितना समझा सकते हैं देश की जनता के सामने, उन्होंने कितना समझा राहुल गांधी ने, ये भी आज पता लग जाएगा। मेरा सवाल था कृष्ण कुमार जी, अभी मैं संदीप दुबे साहब से भी यही सवाल पूछता है कि कांग्रेस जब अब बात रखेगी, जब सीपीआई ने ऐसी शुरुआत की, सीपीआईएम के मोहम्मद सलीम ने जब ऐसी शुरुआत की है, तो कांग्रेस क्या हाल करेगी? कांग्रेस पूरा मौका लेगी अब कि केंद्र सरकार को किसी तरह कटघरे में खड़ा किया जा सके, तो क्या उसके लिए लगता है कि कोई केंद्र सरकार के पास रणनीति ऐसी है कि वो उसका जवाब दे सके? देखिए, जो बयानबाजी होगी, जो अभी तक तमाम लोगों की बयानबाजी आई है उसका सबसे बड़ा जो जवाब रहेगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो वाक पटुता रहेगी या फिर कह जाए उनकी भाषण शैली जिसको कहा जाता है, वही एक जवाब रहेगा। असहिष्णुता को कितना राहुल गांधी ने समझा है उसका जवाब खुद प्रधानमंत्री देंगे, ये पहले से ही तय था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छा ना तो कोई भाषण देने वाला आज इस युग में कोई चल रहा है, तो स्वाभाविक तौर से जो बयान है उस पर जवाब प्रधानमंत्री का आएगा। वही जो है एक प्रकार से कहा जाएगा कि जवाब देश को की जनता को असहिष्णुता के मुद्दे पर सरकार का भी होगा और कांग्रेस को भी यही जवाब मिलेगा। तो सब कुछ कम से कम आज जो 2 दिन की बहस इसका समय निकाला गया है, इसमें कल का दिन चलती है बर्बाद हो गया, लेकिन आज अभी तक कम से कम सुचारू रूप से चल रहा है मामला, बहुत ज्यादा शांति है। अब राहुल गांधी जब बयान देंगे उसके बाद प्रधानमंत्री का जब पलटवार उस पर आता है, प्रधानमंत्री कब जवाब देते हैं ये अभी समय तय नहीं है, क्योंकि उनको राज्यसभा में अंबेडकर संविधान पे भी जवाब देना है। तो अब प्रधानमंत्री उसमें क्या जवाब देंगे ये सबसे ज्यादा मायने रखे जाएगा। लेकिन अब कम से कम बीजेपी और सरकार की कम से कम ये रणनीति जरूर है कि वो इस मुद्दे को पार्लियामेंट तक ही सीमित रखे। पार्लियामेंट में असहिष्णुता पे पूरी बहस हो गई, इन लोगों का पॉलिटिकल एजेंडा जो था वो खत्म हो गया। चलिए, कांग्रेस के जेपी अग्रवाल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जेपी अग्रवाल साहब, स्वागत है आपका दोपहर विशेष में। और पहला सवाल यही है, कांग्रेस किस तरह से घेरने की तैयारी कर रही है केंद्र सरकार को असहिष्णुता के मुद्दे पर? जेपी अग्रवाल साहब जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि संसद में जो असहिष्णुता पर संग्राम जारी है उसमें कांग्रेस की क्या रणनीति होगी केंद्र सरकार को घेरने की? नहीं, हमारी कोई रणनीति नहीं है, हम कोई घेरना नहीं चाहते। हमारा बहुत साधारण और सीधा मुद्दा है कि जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब साथ थे। आज जो माहौल पैदा किया जा रहा है उसे रोका जाना चाहिए। और शक इसलिए पैदा होता है कि प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में ना बोलकर उसके ऊपर लंदन में जाकर बोलते हैं। दूसरा ये कि उनकी बात कोई मान नहीं रहा नीचे, उनके अपने मंत्री नहीं मान रहे। अगर इनके भाषणों का विश्लेषण किया जाए तो आप देखेंगे कि किस कदर नफरत भरे भाषण ये लोग दे रहे हैं, जिससे नफरत पैदा हो रही है। आपस में जो भाईचारा है वो खत्म हो जाएगा। और जब एक बार शीशे में दरार, बिल्कुल, और सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर जो कह रहे हैं वो उस पर कोई ध्यान नहीं है, वो ठीक है, वो चलता रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या असहिष्णुता पर संसद में सहिष्णु बहस हो पाएगी? जेपी अग्रवाल साहब, आपको उम्मीद है? क्योंकि ये वही संसद है जहां पर कई बार सांसद ऐसी असहिष्णुता दिखाते हैं जिसका हमने कई बार उदाहरण देखा है। तो क्या आपको लगता है कि असहिष्णुता पर सहिष्णु बहस हो पाएगी संसद में? मुझे लगता है, क्योंकि बहुत संजीदगी के साथ अभी तक बहस हुई है, मुद्दों पर आधारित बहस है। इसका जो सीधा नतीजा है वो देश के भविष्य पे पड़ेगा। आज का सवाल ये है कि हमारी समस्याएं रोटी कपड़ा और मकान है, बेरोजगारी दूर करना है, डेवलपमेंट के काम करना है। लेकिन जो सरकार के आने के बाद से जो माहौल पैदा हो रहा है वो लोगों के दिल को चोट पहुंचा रहा है, तो उसे रोकना बहुत जरूरी है, उसी के लिए बोलना भी जरूरी है। तो जेपी अग्रवाल साहब, ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है जब हम बात कर रहे हैं सवालों की, संसद में जो असहिष्णुता को लेकर संग्राम जारी है उसकी, तो क्या बहस में आरोप प्रत्यारोपों के बीच कोई हल निकलेगा? क्योंकि आपने अगर कल की कार्रवाई देखी है लोकसभा की, तो जिस तरह से मोहम्मद सलीम ने निराधार आरोप देश के गृह मंत्री पर लगाए, उसके बाद क्या आपको लगता है कि आरोप प्रत्यारोपों के बीच कोई हल भी निकल पाएगा या फिर बस चर्चा होती रहेगी? सर, हल किसको निकालना है? चर्चा एक ऐसे माहौल में हो रही है जो विषैला है इस समय। तो हल किसको निकालना है? जो पार्टी पावर में है, जिसकी सरकार है, उसको हल निकालना है कि उसके मंत्री ठीक बोले,
उसके एमपी ठीक बोले, उससे जुड़ी हुई जो संस्थाएं आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल है, उनके भाषण सही होने चाहिए। अगर वो लोग प्रधानमंत्री का भी कहना नहीं मान रहे, माफ करिए मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर आप मॉल सही नहीं करेंगे तो जो प्रधानमंत्री मेहनत कर रहे हैं बाहर से पैसा लाने की, तो कौन आपके देश में पैसा लगाएगा? आपने मिट्टी तो पहले खोद दी, तो उसमें पौधा कैसे बोओगे आप? कोई ऐसा बेवकूफ नहीं है कि हजारों करोड़ों डॉलर आपके देश में लगा दे जहां हिंदू मुसलमान के दंगे हो रहे हो। तो मुझे लगता है जो लोग प्रधानमंत्री के साथ भी हैं या तो प्रधानमंत्री के दोस्त नहीं है, या उनको ये कहा गया है कि बिल्कुल ये तो एक बात है ही। जेपी अग्रवाल साहब, इस पर तो चर्चा होनी चाहिए। और ऐसा लगता है देश की जनता को, ऐसा भी लगता है कि कई लोग कांग्रेस के साथ हैं लेकिन वो कांग्रेस के हैं नहीं। मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद जिस तरह के बयान देते हैं वो कांग्रेस की विचारधारा से किसी भी तरह से नहीं मिलता। हमारे वरिष्ठ सहयोगी कृष्ण कुमार जी भी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। कृष्ण कुमार जी। जेपी अग्रवाल साहब, एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं मैं कि असहिष्णुता पर इतनी लंबी बहस चल रही है, तमाम कल पूरा दिन हालांकि इस पर बर्बाद हो गया, मोहम्मद सलीम के बयान के बाद तमाम हंगामा मचा। मैं इतना सिर्फ जानना चाहता हूं कि कांग्रेस ने जो असहिष्णुता के मुद्दे को गर्माहट दी पूरे देश में, मैं मानता हूं कि मेरी बात से आप इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन इतना जरूर मैं जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जब इस पर बहस के बाद जवाब दे देंगे तो क्या असहिष्णुता का मुद्दा कांग्रेस के लिए पूरे देश में खत्म हो जाएगा? देखिए मैं एक बात बताऊं, ये मुद्दा कोई एक समय का मुद्दा नहीं है, ये कोई डेवलपमेंट प्लान नहीं है जिसका आपने बजट सैंक्शन कर दिया। ये जब से देश आजाद हुआ है उसके बाद से, और ये जब तक देश रहेगा, अगर किसी ने भी नफरत पैदा करने की कोशिश की तो उसी समय मुद्दा खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, तो मतलब ये बंद नहीं होने वाला है। जब जब ये ऐसी चीजें होंगी, जो कांग्रेस और बाकी पार्टियों को जब जब ऐसा लगेगा कि अब जरूरी है असहिष्णुता को देश में खड़ा करना, तब तब वो खड़ी हो जाएंगे। शुक्रिया जेपी अग्रवाल साहब हमसे बातचीत करने के लिए। संदीप दुबे साहब, आपने सुना कांग्रेस का पक्ष जो है वो साफ है कि जब जब हमें जरूरत पड़ेगी, जब जब विपक्षी पार्टियों को लगेगा कि देश में असहिष्णुता अब हमें उठानी चाहिए, हमारी जो बातें हैं वो नहीं पहुंच पा रही है, सरकार हमें नहीं सुन रही है, तुरंत असहिष्णुता का मुद्दा खड़ा हो जाएगा। कोई है हल आपके पास? देखिए, हमें लगता है कि कांग्रेस को ये समझ लेना चाहिए कि देश का जो नया पीढ़ी है, नौजवान है, वो अब समझने लगा है कांग्रेस की राजनीति, इसीलिए कांग्रेस की राजनीति से लोग भागे हैं। लेकिन नई पीढ़ी जो चाहती है और भारतीय राजनीति की दिशा बेहतर हो, और बेहतर दिशा ये है कि यहाँ पे इन सब चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। हम एक व्यक्ति इंसान के नाते सोचें, हमारा जो संविधान है उसके बारे में सोचें, हम हर व्यक्ति के यहाँ अधिकार है, राइट है। वही क्या होता है, देखिए अगर एक मुस्लिम समुदाय का कोई व्यक्ति मरता है तो आप उसको सीधे मुस्लिम धर्म से जोड़ देते हो। हिंदू मरता है, कोई यादव मरता है, पंडित मरता है, उसे हिंदू धर्म से नहीं जोड़ा जाता। हमें लगता है कि धर्म को राजनीति के आड़ से बाहर ले जाना चाहिए। धर्म राजनीति नहीं है। भारत में अगर किसी इंसान के साथ कोई भी गलत हो रहा है, एक तो होना नहीं चाहिए, दूसरा उसके लिए कानून बना हुआ है, और तीसरा सबको मिलके इस भारत के विकास में अपना सहयोग करना चाहिए। और नकारात्मक जो राजनीति है, नकारात्मक राजनीति, उससे सबको चाहिए। नहीं संदीप दुबे साहब, धर्म तो खिलौना है ना, सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए खिलौना है। कृष्ण कुमार जी, आखिरी प्रतिक्रिया। देखिए, सबसे बड़ी बात कि हल क्या होगा, तो हल यही होगा कि आज जैसा कि बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक जो हुई उसमें सब लोगों को इस इशारा कर दिया गया कि अब आप कोई बयानबाजी न करें। तो जब इस प्रकार की बयानबाजी नहीं होगी, कोई किसी को धर्म को के लोगों को कोई आहत नहीं पहुंचाएगा, तो स्वाभाविक तौर से यह मुद्दा जो है अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब इसको कोई उदाहरण ही देखने को नहीं मिलेगा तो असहिष्णुता का मामला उठेगा बिल्कुल कैसे? जब चिंगारी को हवा नहीं दी जाएगी तो आग अपने आप ठंडी हो ही जाएगी, लेकिन उसके लिए जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिम्मेदार मंत्री होने चाहिए, और तभी ये सब हो सकता है। शुक्रिया कृष्ण कुमार जी और संदीप दुबे साहब हमसे बातचीत करने के लिए, दोपहर विशेष में अपना समय देने के लिए। तो फिलहाल दोपहर विशेष में इतना ही। अब देखना यह होगा कि बहस में आरोप प्रत्यारोपों के बीच क्या हल निकल पाता है, क्या किसी तरह का हल देखने को मिलेगा संसद में जो संग्राम देखने को मिल रहा है। फिलहाल दोपहर विशेष में इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।